हमारी ज़िंदगी में इतने सारे दुख हैं, उन सब का कारण क्या है? हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, भगवान, पड़ोसी, रिश्तेदार, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, आखिर कौन है हमारी ज़िंदगी के दुखों का जिम्मेदार? मुझे लगता है ना भगवान, ना हमारे ग्रह, ना हमारा नक्षत्र, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना भाग्य, ना सरकार, बल्कि हमारे दुखों का कारण हम खुद हैं। जी हाँ, जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। हमारा सर दर्द हमारे गलत विचारों का कारण है, हमारा पेट दर्द हमारे गलत खान पान का कारण है, हमारी बीमारी हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम है, हमारा कर्जा बेफिजूल खर्चे के कारण है, हमारे बेफिजूल झगड़े ये ईगो के कारण है, बेफिजूल गलत शब्द बोलने के कारण ये झगड़े हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानी है और हम दुखी हैं। तो अगर देखा जाए तो हम अपनी चीज़ों के जिम्मेदार खुद हैं, लेकिन पता क्या है कि हम इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते। हम बड़ी आसानी से दूसरों पर थोप देते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भाग्य ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, किस्मत हमारी खराब है, ये है वो है। हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेना ही नहीं चाहते हैं, और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। हमारी तकलीफों का कारण हम खुद ही हैं, लेकिन हम दोष दूसरों पर डाल देते हैं। आसान होता है ना दूसरों को दोष दे देना। अगर जिम्मेदारी हम खुद पर ले लेंगे ना तो उसको हमें सही भी करना होगा। जिम्मेदारी जब हम किसी काम की ले लेते हैं तो वो हमें खुद करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम दूसरों पर डाल देंगे तो हम तो बेफिक्र हैं, हमें फिर कोई लेना देना ही नहीं है। यही हम अपने साथ कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, खुद के ऊपर नहीं ले रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमारी जो समस्याएं, हमारी परेशानी, हमारी जो तकलीफ़ें वो हमारी खुद की हैं, हमारे किसी न किसी गलतियों की वजह से, किसी न किसी वजह से ही हुआ है। अगर इसको बैठ के अच्छे से समझा जाए, इन चीज़ों का, इन कारणों पर अगर आप ध्यान दें, अगर इन पर फोकस करें, अगर बहुत अच्छे से ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सारी गलतियों का कारण हम खुद ही हैं। या तो दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं, अपने पर भरोसा नहीं करना है, दूसरों पर निर्भर रहना है, खुद पर निर्भर नहीं रहना है, दूसरों के लिए जीना है, खुद के लिए नहीं जीना है। तो ये सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं। लेकिन हम बहुत आसानी से दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। इससे होता क्या, जब हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं तब हम अपने लिए समाधान नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि दूसरे गलत हैं हमारी ज़िंदगी के, तो जिम्मेदार दूसरे हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया इस वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया इस वजह से ऐसा हो गया, हम तो ये कर रहे होते, हम तो वो कर रहे होते, इसने सपोर्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया, इसने साथ नहीं दिया, ये वो हमारे पास कई बहाने होते हैं। लेकिन अगर जो करने की ठान लेता है ना, जिसके पास जुनूनियत होती है, जो करने की ठान ले, वो सिचुएशन नहीं देखता है, वो परिस्थिति नहीं देखता है, उसके पास क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं देखता है, वो कर गुजरता है, वो कर देता है और वहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ, समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचता है अगर वो ठान ले तो। लेकिन तो हमें ठानना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ दूसरों पर दोष दे देना है कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो गई, बस बात काम खत्म। हमें जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है अपने ऊपर। उसके वजह से क्या होगा, हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का कभी भी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, अपनी तकलीफ़ों का कभी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, अपनी समस्याओं का कभी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे और हमेशा ही दुखी रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि हम अपने दुखों का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने आप में झांकना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप से मिलना ही नहीं चाहते, अपने आप को जानना ही नहीं चाहते हैं। एक बार अगर आपने अपने अंदर झांक कर देख लिया और अपने आप में स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम अपने दुखों का कारण हम खुद हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लिए समाधान भी ढूंढ पाएंगे, अपने लिए खुशियां भी ढूंढ पाएंगे, अपने लिए जीना शुरू कर देंगे। और इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना है, अपने आप के साथ जुड़ना है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप अपने साथ 10 मिनट का समय नहीं बिताते हैं तो आप इस दुनिया में एक महान इंसान से मिलने का मौका छोड़ देते हैं। और महान इंसान कोई नहीं, आप खुद हैं। लेकिन आप वो तभी बन पाएंगे जब आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने साथ समय बिताना, अपने आप को एनालिसिस करना, अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करना, अपने ज़िंदगी में आसपास के लोगों को एनालिसिस करना, परिस्थितियों को एनालिसिस करना। इन सबको जब आप गहराई से समझेंगे, जानेंगे, तब आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। आपके दुखों का, जो आप रोना लेके बैठे रहते हैं, हम परेशान हैं, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। यकीन मानिए, करके देखिए आप,
क्योंकि जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तब आप प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम की गहराई को समझते हैं, ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है इसको समझते हैं। और जब अब आप इस चीज को समझ लेंगे, इस रीजन को समझ लेंगे, तो आप इसका समाधान भी खोज पाएंगे। जब तक हम रीजन नहीं समझेंगे तब तक हम समाधान नहीं समझेंगे। अगर हमने रीजन समझ लिया तो हमें समाधान मिल जाएगा। तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही है। और अगर हमें अपने जिंदगी के दुख मिटाने हैं, जिंदगी में खुशियां लानी है, खुद को खुश रखना है, तो अपने आप से जुड़ना सीखें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।